हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद सुमन। फ्रेंड, आज हम लोग प्रोटीन का जो आगे का पार्ट है वो करेंगे, जिसमें हमें एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स के बारे में डिस्कशन करेंगे और प्रोटीन का क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे। तो हम इससे पहले जो हम प्रोटीन पढ़ चुके हैं वो प्रोटीन के बारे में ये पढ़ चुके हैं कि प्रोटीन नाम किसने दिया, प्रोटीन किस भाषा का शब्द है और प्रोटीन का जब टूटता है हाइड्रोलाइसिस से तो प्रोटीन क्या बनता है। तो हमारा सबसे पहले क्या था, प्रोटीन हमारा ग्रीक भाषा का शब्द था। इसका था प्रोटीन हमारा ग्रीक भाषा का शब्द था और ग्रीक में भी हमारा इसका नाम प्रोटियोस से बना है, प्रोटियोस से मिलकर बना है ग्रीक भाषा के, और जिसका मीनिंग होता है टू टेक फर्स्ट प्लेस। क्या होता है इसका मीनिंग? टू टेक, प्रोटियोस का टू टेक फर्स्ट प्लेस। ठीक है, ये हम लोग पढ़ चुके थे। प्रोटीन हमारा मैक्रोन्यूट्रिएंट है। क्या है? प्रोटीन हमारा मैक्रोन्यूट्रिएंट है और इसकी खोज कब हुई थी? 1838 में हुई थी। इसका नाम, प्रोटीन का नाम दिया था 1838 में मुल्डर ने दिया था। ठीक है, और हमारा इसका काम क्या होता है? हमारा मेन, अब हम बात करते हैं तो इसका काम हमारा होता है सेल फॉर्मेशन का काम होता है इसका हमारा मेन। एंजाइम का निर्माण करता है। हार्मोन का ये हमारा निर्माण करता है। हीमोग्लोबिन के निर्माण में भी ये हमारा क्या काम करता है? प्रोटीन काम करता है हीमोग्लोबिन के निर्माण में। हमारे शरीर में जितने भी एंटीजन और एंटीबॉडीज होते हैं ना, उसके निर्माण में भी ये कार्य करता है। कौन? प्रोटीन हमारा कार्य करता है। और हमारे शरीर में यदि ग्लूकोज की मात्रा कम होने लगती है तो ये हमें एनर्जी देने का काम भी हमें प्रोटीन करता है। हमारे पीएच वैल्यू को बैलेंस करता है और पोषक तत्वों के संवहन में भी ये हमारी भूमिका निभाता है। तो ये जो थे हमारे प्रोटीन के वर्ग थे कि प्रोटीन क्या क्या करता है। प्रोटीन किससे मिलकर बना था? हमारा कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मिलकर बना था, जिसमें कार्बन की परसेंटेज थी 50, मैंने बताया था। हाइड्रोजन की थी 7% और ऑक्सीजन की थी 32 से 33% और नाइट्रोजन की थी 16%। ठीक है, अब हम चलते हैं अमीनो एसिड्स के टाइप्स कितने होते हैं। अमीनो एसिड हमारे 22 टाइप के अमीनो एसिड होते हैं। ठीक है, और लेकिन जो मेन होते हैं वो हमारे 20 होते हैं। 20 जो होते हैं वो मेन होते हैं। अब इन मेन 20 को भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। 10 होते हैं हमारे इसेंशियल और 10 होते हैं हमारे नॉन इसेंशियल, यानी कि आवश्यक, और नॉन इसेंशियल मतलब कि अर्ध आवश्यक। 10 होते हैं हमारे इसेंशियल और 10 होते हैं हमारे नॉन इसेंशियल। ठीक है, यानी कि आवश्यक और अर्ध आवश्यक होते हैं। मतलब आवश्यक का मतलब क्या होता है? इसेंशियल का मतलब होता है हमारा जिनका निर्माण हमारा शरीर नहीं कर पाता, उसे कहते हैं हम इसेंशियल। जिनका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होगा और हम बाहर के खाने के थ्रू हम इसको कंज्यूम करेंगे, उसे कहते हैं हम इसेंशियल। और नॉन इसेंशियल कौन से होते हैं? नॉन इसेंशियल वो होते हैं जिनका निर्माण हमारे शरीर के अंदर ही हो जाता है, इसीलिए हम इन्हें अनावश्यक कहते हैं। तो इन्हें हमें बाहर से खाने लेने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जो ये इसेंशियल वाले होते हैं इन्हें हमें बाहर से लेने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो हमारे 10 जो इसेंशियल होते हैं वो कौन कौन से इसेंशियल होते हैं, चलिए हम देखते हैं। इसेंशियल में हमारे 10 जो होते हैं, इसमें आते हैं, सबसे पहला आता है हमारा लाइसीन, ट्रिप्टोफैन, ल्यूसीन, वैलीन, आइसोल्यूसीन, थ्रियोनिन, मैथियोनिन, फिनाइलएलानिन, आर्जिनिन एंड हिस्टिडीन। ये हमारे 10 होते हैं। हम इनको अगर इंग्लिश में याद करेंगे तो हमें जल्दी याद हो जाएंगे। ठीक है, और ट्रिक से याद करेंगे तो ऐसा नहीं है, ट्रिक हम बहुत सारी चीज़ों की करते हैं, लेकिन हम याद करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ऐसा होता है कभी कभी आपको पूछ लिया जाता है क्वेश्चन देके कि इसमें से इसेंशियल छाटिए या नॉन इसेंशियल छाटिए, तो ये हमें 10 याद करने पड़ेंगे, इसेंशियल भी और नॉन इसेंशियल भी। इन्हें लिख लिख के याद करना चाहिए। मैंने भी लिख लिख के ही करी थे, तो मुझे भी ये लिख के ही याद हुए थे। तो हमारा ये कितने होते हैं? ये 10 होते हैं। लाइसीन, ट्रिप्टोफैन, ल्यूसीन, वैलीन, आइसोल्यूसीन, थ्रियोनिन, मैथियोनिन, फिनाइलएलानिन, आर्जिनिन, हिस्टिडीन। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? हिस्टिडीन और ये हमारा आर्जिनिन, ये दो जो होते हैं ना, ये इनको हम सेमी इसेंशियल भी कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें हम? सेमी इसेंशियल। सेमी इसेंशियल क्यों कहते हैं? क्योंकि इनकी एक स्टेज पर जाके जो आवश्यकता होती है वो हमारे शरीर को नहीं होती है। एक स्टेज पर, मतलब कि जैसे एडल्ट, हमें किशोरों में इसकी जरूरत है, एडल्ट में नहीं है, तो हमें नवजात में इसकी जरूरत है, इन्फेंसी में, हमें किशोरावस्था में नहीं है, तो इसीलिए हम इसे
सेमी इसेंशियल कहते हैं। पूछ लिया जाता है कि कौन से दो सेमी इसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं बताइए, तो ये हमारा आर्जिनिन हो गया और हमारा हिस्टिडीन हो गया। अब जो हिस्टिडीन जो होता है वो हमारा मेनली नवजात शिशुओं के लिए होता है। इसके लिए होता है, अगर पूछ लिया जाए नवजात शिशुओं के लिए कौन सा अमीनो एसिड की जरूरत पड़ती है, तो वो आता है हमारा हिस्टिडीन। और जो आर्जिनिन होता है ना, आर्जिनिन जो होता है वो हमारा एडोलेसेंस के लिए होता है। इसमें इसकी जरूरत जो होती है वो हमें एडोलेसेंस तक होती है और एडल्टहुड में नहीं होती है। ठीक है, तो ये हमारे 10 जो थे इसेंशियल अमीनो एसिड्स थे। इसके बाद क्या आते हैं, इसके बाद हमारे नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड आते हैं। नॉन इसेंशियल में कौन कौन से आते हैं, सबसे पहला आता है हमारा एलानिन, एस्पेरेटिक, सिस्टीन, ग्लूटामिक एसिड, ग्लाइसिन, सीरीन, टायरोसिन, प्रोलीन, ग्लूटामाइन और एस्पेराजिन। ये आते हैं हमारे 10 नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स। ठीक है, तो इसके ये आगे हमारे अमीनो एसिड का वर्गीकरण दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है हमारा इसेंशियल और एक होता है हमारा नॉन इसेंशियल। इसेंशियल भी 10 होते हैं और नॉन इसेंशियल की संख्या भी 10 होती है। और अगर पूछ लिया जाए सेमी इसेंशियल कौन कौन से होते हैं, तो उसमें होते हैं आर्जिनिन और हिस्टिडीन। ठीक है, ये इनके नाम है। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं प्रोटीन का वर्गीकरण, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन हमारा कितने टाइप का होता है? प्रोटीन हम 3 टाइप से हम प्रोटीन को क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे कि हम गुण के आधार पर जो उसके गुण हैं, फिर एक हम प्राप्त कर सकते हैं साधन के आधार पर या फिर प्राप्ति के आधार पर कि प्रोटीन हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। एक होता है हमारा रासायनिक संरचना के आधार पर, यानी कि केमिकल स्ट्रक्चर के आधार पर कि उसका केमिकल स्ट्रक्चर कैसा है, इसके आधार पर हम इसको क्लासिफाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या आता है हमारा गुण के आधार पर। गुण के आधार पर जो प्रोटीन होता है वो हमारा 3 टाइप से डिवाइड होता है। एक होता है हमारा कंप्लीट प्रोटीन, एक होता है हमारा पार्शियली इनकम्प्लीट प्रोटीन और एक होता है हमारा इनकम्प्लीट प्रोटीन। ठीक है, इसकी हम डिटेल में अभी चर्चा करेंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे कि कंप्लीट प्रोटीन क्या होता है, पार्शियली इनकम्प्लीट प्रोटीन क्या होता है और इनकम्प्लीट प्रोटीन क्या होता है। ये हमारा एक टेबल है जिसकी कि हमें बताया है कि कौन कितने टाइप का होता है। ठीक है, तो गुण के आधार पर हमारा 3 टाइप का होता है, कंप्लीट, पार्शियली इनकम्प्लीट यानी कि आंशिक, पार्शियली इनकम्प्लीट को कहते हैं हम आंशिक इनकम्प्लीट प्रोटीन, और इनकम्प्लीट यानी कि अपूर्ण प्रोटीन। ठीक है, एक होता है हमारा साधन या प्राप्ति के आधार पर, ये होता है 2 प्रकार से। एक टाइप से होता है हमारा एनिमल प्रोटीन और एक टाइप से होता है हमारा वेजिटेबल प्रोटीन। एक होता है फिर हमारा रासायनिक संरचना के आधार पर। रासायनिक संरचना के आधार पर हमारा 3 टाइप में होता है। एक होता है सिंपल प्रोटीन, कॉन्जुगेट प्रोटीन और एक होता है हमारा डेराइव प्रोटीन। ठीक है, सिंपल में हमारे एग्जाम्पल पूछ लिए जाते हैं कौन कौन से प्रोटीन के सिंपल प्रोटीन के एग्जाम्पल है, तो इसमें आता है हमारा एल्ब्यूमिन्स, ग्लोबुलिन्स, ग्लूटेलिन्स, प्रोलामिन्स और एल्ब्यूमिनॉइड्स। ठीक है, और फिर आता है हमारा कॉन्जुगेट प्रोटीन या संयुक्त प्रोटीन भी हम इसको कहते हैं, यानी कि इसमें 2 होंगे। एक होगा न्यूक्लियोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, फॉस्फोप्रोटीन, हीमोग्लोबिन्स और लेसिथोप्रोटीन। ठीक है, और फिर पूछ लिया जाता है डेराइव प्रोटीन के एग्जाम्पल बताइए, तो ये हो जाएंगे पेप्टोन्स, पेप्टाइड्स, हिस्टोन्स, प्रोटामिन्स, मेटाप्रोटीन और या फिर जमे हुए प्रोटीन जिसको हम कोगुलेटेड भी कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम इनका वर्गीकरण देखते हैं कि कंप्लीट प्रोटीन कौन से होते हैं, पार्शियली इनकम्प्लीट क्या होता है और इनकम्प्लीट क्या होता है। तो सबसे पहले हम क्लासिफाइड जब हम करते हैं तो हम करते हैं हम इसको गुण के आधार पर। ठीक है, किसके आधार पर करते हैं? गुण के आधार पर। ठीक है, तो गुण के आधार पर जब हम इसको क्लासिफाइड करेंगे तो सबसे पहले क्या आता है हमारा पूर्ण आता है। ठीक है, पूर्ण किसे कहते हैं? पूर्ण जो होते हैं वो आवश्यक अमीनो एसिड्स होते हैं। ठीक है, आवश्यक अमीनो एसिड अभी हमने 10 पढ़े थे 10 में, तो वो सारे के सारे जो भी हम चीज लेंगे, मतलब जो हम इनटेक करेंगे उसमें हमें सारे अमीनो एसिड मिले तो उसमें हम उसको क्या कहते हैं? हम पूर्ण प्रोटीन कहते हैं। और जो पूर्ण प्रोटीन होता है ना, जैसे कि आंशिक अमीनो एसिड, आवश्यक प्राणिज सोर्स जितने भी होंगे, जितने भी हमारे प्राणिज से मतलब एनिमल सोर्स जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं, उसको हम एक कंप्लीट प्रोटीन की श्रृंखला में रखते हैं। ठीक है, उससे हमें सारे अमीनो एसिड प्राप्त होते हैं। तो आवश्यक अमीनो एसिड होते हैं पूर्ण।
ठीक है। फिर इसके बाद आता है हमारा प्राणिज सोर्स से प्राप्त होते हैं। ठीक है। फिर आता है इसका एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं, जैसे मिल्क हमारा पूर्ण प्रोटीन है, एग, और एक हमारा सोयाबीन। ठीक है। अब इसके बाद आता है आंशिक प्रोटीन। फिर इसके बाद आता है हमारा आंशिक प्रोटीन। ठीक है। गुण के आधार पर हम इसका वर्गीकरण कर रहे हैं। एक हो गया पूर्ण, एक हो गया अब हमारा आंशिक प्रोटीन, आंशिक, या फिर हमारा इसको कहते हैं पार्शियल, पार्शियल कंप्लीट प्रोटीन। ठीक है। अब ये क्या होते हैं, ये आवश्यक अमीनो एसिड होते हैं, लेकिन 100% नहीं। ये 100% नहीं होते, लेकिन पूर्ण वाले होते हैं। जो आवश्यक होते हैं 100% होते हैं। ये आवश्यक होते हैं लेकिन 100% नहीं होते हैं। वनस्पति जगत से प्राप्त होते हैं। और ये जो वनस्पति जगत से प्राप्त होते हैं, जैसे कि अब इसमें क्या एग्जाम्पल होते हैं, इसमें एग्जाम्पल हमारे होते हैं अनाज। अनाज क्या है, एक हमारा आंशिक प्रोटीन है। ठीक है। अनाज है। अगर हमारा आंशिक प्रोटीन पूछ लिया जाए कि क्या होता है, इसका एग्जाम्पल क्या है, तो अनाज जितने भी सीरियल्स होते हैं वो हमारे आंशिक प्रोटीन में आते हैं। फिर इसके बाद अनाज और राइस। अब जैसे अनाज में क्या होता है हमारा राइस, में लाइसिन प्रोटीन नहीं होता। राइस में हमारा कौन सा प्रोटीन नहीं पाया जाता, लाइसिन प्रोटीन नहीं पाया जाता। और ऐसे ही हमारा पल्सेस में, अब पल्सेस में भी हम पूछ लें तो कौन सा प्रोटीन नहीं मिलता हमें प्रोटीन नहीं मिलता, मैथियोनिन। पल्सेस होते हैं दाल। ठीक है। तो इसमें हमारा कौन सा प्रोटीन नहीं पाया जाता, मैथियोनिन, ट्रिप्टोफैन। एक होता है हमारा मैथियोनिन, एक होता है हमारा ट्रिप्टोफैन, और एक होता है हमारा थ्रियोनिन। ठीक है। ये नहीं अमीनो एसिड हमारे नहीं पाए जाते। अब एक हो गया हमारा पूर्ण, एक हो गया हमारा आंशिक, अब एक रह गया हमारा अपूर्ण। अपूर्ण क्या कहता है, अपूर्ण नंबर 3 में आ गया अपूर्ण। अपूर्ण होता है आवश्यक अमीनो एसिड ना हो। अपूर्ण में, अपूर्ण से ही पता चल रहा है कि उसमें आवश्यक अमीनो एसिड नहीं पाए जाते हैं। ठीक है। उसे कहते हैं हम अपूर्ण प्रोटीन। तो अपूर्ण प्रोटीन का अगर एग्जाम्पल पूछ लिया जाए तो जो मक्के होता है उसमें पाया जाने वाला जो जीन प्रोटीन होता है, मक्का यानी कि मक्का होता है ना एक, उसमें पाया जाने वाला जीन प्रोटीन पाया जाता है मक्के में, और वो जो होता है एक अपूर्ण प्रोटीन का एग्जाम्पल होता है। और जो फलों में पाया जाता है, जैसे फलों में एक जेलेटिन नाम का पाया जाने वाला जो जेलेटिन है वो अपूर्ण प्रोटीन का उदाहरण है। फलों में पाया जाने वाला जेलेटिन हमारा अपूर्ण प्रोटीन का उदाहरण है। तो ये हमारा वर्गीकरण पहला था गुण के आधार पर। जो गुण के आधार पर हमने कितने टाइप से डिवाइड किया था, एक किया था हमने पूर्ण प्रोटीन या फिर कंप्लीट प्रोटीन, एक था हमारा पार्शियल प्रोटीन या फिर हमारा आंशिक रूप से प्रोटीन, एक था हमारा इनकम्प्लीट प्रोटीन। ठीक है। अब हमारा आता है सेकंड टाइप से। सेकंड में हम नेक्स्ट आता है हमारा वर्गीकरण में प्राप्ति के आधार पर। किसके आधार पर, प्राप्ति के आधार पर। प्राप्ति के आधार पर 2 टाइप से हमने डिवाइड किया था। एक था हमारा प्राणिज जगत से, प्राणिज, और एक था हमारा वानस्पतिक। यानी कि एक हो गया हमारा एनिमल सोर्स और एक है हमारा प्लांट सोर्स। ठीक है, वानस्पतिक। अब एनिमल जगत क्या होता है, प्राणिज से क्या होता है, जानवर से प्राप्त प्रोटीन हमारा प्राणिज जगत में आता है। जो भी जानवरों से प्राप्त होगा वो हमारा प्राणिज जगत में आएगा। और जो हम इसको क्या कहते हैं, इसमें पूछ लिया जाता है क्लास 1 का प्रोटीन कौन सा होता है, तो एनिमल प्रोटीन हमारा क्लास 1 का प्रोटीन कहलाया जाता है। और ये पूर्णतः अवशोषित भी होता है। कैसे होता है, ये हमारा पूर्णतः अवशोषित भी होता है। ठीक है, यानी कि ये हमारा 100% अवशोषित हो जाता है। और क्लास 1 का प्रोटीन होता है जो भी हमें जानवरों से प्राप्त होता है वो हमारा एनिमल प्रोटीन में आता है। और सबसे ज्यादा जो
अंडे में पाया जाने वाला जो प्रोटीन होता है ना, वो सबसे उत्तम प्रोटीन होता है, क्योंकि सभी इसमें जितने भी अमीनो एसिड हैं, अंडे में जो एग होता है ना, वो हमारा कंप्लीट प्रोटीन का एग्जाम्पल कहलाया जाता है, सबसे अच्छा। इसमें सभी प्रकार के अमीनो एसिड पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। इसके बाद आता है हमारा वनस्पतिक यानी कि प्लांट। प्लांट में क्या होता है, जो पेड़ पौधों से प्राप्त होता है। तो पेड़ पौधों से प्राप्त जितने भी हमें प्रोटीन की चीजें होंगी, उनको हम वनस्पतिक जगत में लिखेंगे, और इसको हम सेकंड क्लास में लिखेंगे, क्लास 2। ऐसे होता है ना, जब हम ऊन भी पढ़ते हैं तो क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 वूल पढ़ते हैं, ऐसी प्रोटीन में होता है क्लास 1, क्लास 2। क्लास 1 का प्रोटीन कौन सा है, क्लास 2 का प्रोटीन छाटिए। तो प्राणी जगत वाले जितने भी प्रोटीन होंगे वो क्लास 1 के प्रोटीन होंगे, और जो हमारे पेड़ पौधों से प्राप्त होंगे वो हमारे क्लास 2 के प्रोटीन होंगे। ये आंशिक होते हैं। कैसे होते हैं, ये आंशिक होते हैं, ठीक है। और ये पूर्णतः अवशोषित नहीं होते, ये पूर्णतः अवशोषित होते हैं, ये पूर्णतः नहीं होते, लगभग 60% अवशोषित होते हैं। तो ये हमारा प्राप्ति के आधार पर इसका वर्गीकरण था। नेक्स्ट आता है हमारा थर्ड आता है रासायनिक संरचना के आधार पर, यानी केमिकल स्ट्रक्चर के आधार पर। केमिकल स्ट्रक्चर के आधार पर हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया था, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। कितने टाइप था, एक था हमारा सिंपल, एक था हमारा कंपाउंड या कॉन्जुगेटेड, या फिर संयुग्मी या संयुक्त, और एक था हमारा डेराइव्ड। इसको हम कंपाउंड को हम कहते हैं कॉन्जुगेटेड, और एक है हमारा डेराइव्ड प्रोटीन। तो सिंपल प्रोटीन क्या होता है, सिंपल प्रोटीन होता है मतलब कि जब ये टूटेगा, सिंपल तो सिर्फ अमीनो एसिड में ही टूटेगा, किसी और में नहीं टूटेगा। जब हमारा प्रोटीन टूट रहा था तो वो अमीनो एसिड्स में टूट रहा था, प्रोटीन की सिंपल फॉर्म अमीनो एसिड है। तो केमिकल स्ट्रक्चर में 3 टाइप से डिवाइड था, सिंपल, कंपाउंड या कॉन्जुगेटेड, या एक होता है हमारा डेराइव्ड। और सिंपल में होता है जब अगर कुछ भी चीज टूटेगी तो वो हमारा सिर्फ अमीनो एसिड का ही निर्माण करेगी और किसी का निर्माण नहीं करेगी। तो सिंपल में जो हमारे एग्जाम्पल आ रहे थे वो हमने बताए थे। इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल थे हमारे सिंपल में, सिंपल के एग्जाम्पल ये थे हमारे एल्ब्यूमिन्स, ग्लोब्यूलिन्स, ग्लूटेलिन्स, प्रोलामिन्स, एल्ब्यूमिनॉइड्स, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल हमारे सिंपल के थे। पूछ लिया जाता है सिंपल प्रोटीन में कौन से एग्जाम्पल होते हैं, तो ये हमारे सिंपल के थे, ठीक है। और फिर आता है हमारा कंपाउंड। कंपाउंड हम किसे कहते हैं, जब 2 तत्वों से मिलकर कोई चीज बनती है, कंपाउंड होता है ना, कंपाउंड होता है तो कंपाउंड से मतलब हो रहा है कोई चीज जुड़ रही है। तो जब 2 तत्वों से मिलकर कोई चीज जुड़ रही है और किसी चीज का निर्माण कर रही है तो वो हमारा कंपाउंड होता है, ठीक है। अब 2 तत्व होते हैं, कोई भी चीज होगी जिसमें से कि एक तो हमारा क्या होगा, अमीनो एसिड होगा, और एक होगा हमारा नॉन प्रोटीन, है ना। जब कोई भी एक हमारा अमीनो एसिड और एक हमारा नॉन प्रोटीन तत्व होगा, दोनों तत्वों से मिलकर कोई चीज बनेगी, तो वो हमारी कंपाउंड प्रोटीन में होगी। कंपाउंड प्रोटीन के एग्जाम्पल हमने पढ़े हैं, जैसे कि सबसे पहला एग्जाम्पल पूछा जाता है कि हीमोग्लोबिन किसका एग्जाम्पल है। ये क्वेश्चन आ चुका है, तो ये पूछा गया क्वेश्चन है कि हीमोग्लोबिन किसका एग्जाम्पल है। तो हीमोग्लोबिन कॉन्जुगेटेड प्रोटीन पूछ लिया जाए, या फिर कंपाउंड, या फिर संयुग्मी, ये इसका एग्जाम्पल है, जिसमें कि हीम जो है वो हमारा एक नॉन अमीनो एसिड तत्व है, जैसे कि ये हमारा आयरन है, ठीक है। और जो ग्लोबिन है वो हमारी प्रोटीन है, ठीक है, अगर हम इसे तोड़ें तो, ठीक है। और बाकी एग्जाम्पल इसके थे लाइपोप्रोटीन, जैसे लाइपोप्रोटीन है, लाइपोप्रोटीन में प्रोटीन का पार्ट ये है, और ये लाइपो जो है ये हमारा लिपिड का पार्ट होता है। तो ये हमारा इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। लेसिथिन प्रोटीन इसी का एग्जाम्पल है, सल्फोप्रोटीन, फॉस्फोप्रोटीन, ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल हैं। डेराइव प्रोटीन किसे कहते हैं, जब जल, ताप और हार्मोन्स, एंजाइम, अमीनो एसिड से अभिक्रिया करें और कुछ नया तत्व मिलता है। इसमें क्या होता है, इसमें हमारा अमीनो एसिड के साथ 2 तत्व मिल रहे हैं, एक तत्व मिल रहा है अलग से जो नॉन प्रोटीन है। अब इसमें क्या है, कुछ अलग मिलेगा, इसमें वो नहीं मिलेगा हमारा, इसमें प्रोटीन नहीं मिलेगा, प्रोटीन के अलावा इसमें अलग तत्व मिलेगा, कुछ नया तत्व मिले तो उसे हम डेराइव प्रोटीन कहते हैं, जिसमें इसमें कुछ नया तत्व मिले, ठीक है। जैसे कि हमारा
जैसे कि इसमें एग्जाम्पल है डेराइव प्रोटीन के, जो हमारा पहला है पेप्टोन्स, पेप्टाइड्स, हिस्टोन्स, प्रोटामिन्स, मेटा प्रोटीन और जमे हुए प्रोटीन। ठीक है, तो ये डेराइव प्रोटीन में हमारा कुछ नया तत्व मिलता है, और जो कॉन्जुगेट प्रोटीन होते हैं इसमें